अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज़ है और आज हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक जो है एसटीएलसी एंड फेजेस ऑफ एसटीएलसी जो है वो उसको देखेंगे। तो आइए जी आज के टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट्स आप देख लेंगे, इसके अंदर हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंपैरिजन देखेंगे कि एसटीएलसी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। उसके बाद फिर हम इसकी कुछ फेजेस हैं, जैसे डिफाइनिंग फेज़ है, प्लानिंग फेज़ है और फिजिबिलिटी स्टडी फेज़ है। इन 3 फेजेस को आज हम जो है वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसटीएलसी क्या है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये टर्म किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो एसटीएलसी बेसिकली हमारे पास इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहा जा सकता है या फिर इसको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो आपका एक कंप्लीट सिस्टम ही होता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, या तो कोई नया सॉफ्टवेयर आप क्रिएट कर सकते हैं या अगर कोई पहले से सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो एसडीएलसी जो है ये इट इज़ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू आप जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। एसडीएलसी बेसिकली आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और इसके अंदर काफ़ी सारी स्टेजेस हैं जिन स्टेजेस को फॉलो करके हम सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर लेते हैं। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो ये एक ब्रॉडर डिसिप्लिन है जिसके अंदर जो है वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं और इसके अलावा जो है इसके अंदर मैनेजरियल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, जबकि एसडीएलसी सिर्फ जो है वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डील करता है। उसके बाद अगर हम देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसकी एग्जांपल आप ये ले लेंगे, जैसे आप एक घर बनाना चाहते हैं तो आप उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, उसका मटेरियल चूज़ करते हैं और फिर उसकी कंस्ट्रक्शन को भी मैनेज करते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आएगा। ठीक है, यानी कि कंप्लीट हाउस को जो है वो आप बिल्ड करना स्टार्ट से एंड तक ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट होगा। तो एसडीएलसी अब इसमें क्या होगा कि इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आप एक लिविंग रूम बनाना चाहते हैं तो उस लिविंग रूम के अंदर जो स्टेप्स होंगे आपके, फॉर एग्जाम्पल पहले आप फाउंडेशन डालेंगे उसमें, फिर आप उसकी दीवारें खड़ी करेंगे और आखिर में आप उसकी पेंटिंग करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपको एसडीएलसी बताएगा कि किस सीक्वेंस के अंदर किन किन चीज़ों को आप किस किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं फेजेस ऑफ एसटीएलसी की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट फेजेस हैं, एक एक करके हम उन फेजेस को जो है वो स्टडी करते हैं जी। सबसे पहले है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या होती है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम को, कोई रियल लाइफ की प्रॉब्लम लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी ऐप है, वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल के अंदर ऐप्स होती हैं, आपके पास पीडीएफ रीडर है तो वो पीडीएफ के डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आपने पिक्चर लेनी है तो पिक्चर लेने के लिए आपके पास कैमरा की ऐप है। ठीक है, इसी तरह से हर पर्पस के लिए आपके पास अलग अलग ऐप है। तो कोई भी हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम को लेते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम के अंदर हम क्या करते हैं जी, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम के अंदर ये है कि आप अपने प्रॉब्लम को जो है वो सबसे पहले क्लियरली डिफाइन करेंगे, अपना पर्पस स्पेसिफाई करेंगे कि किस किस पर्पस के लिए आप जो है वो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होंगी वो सारी की सारी आप अपनी डॉक्यूमेंट करेंगे और जिस कस्टमर के लिए आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे उससे आप अप्रूव भी करा लेते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि आप फॉर एग्जांपल एक एग्जामिनेशन सिस्टम किसी कॉलेज का या स्कूल का बनाना चाहते हैं तो आप उसके तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। उसके ये कह लेंगे डेट शीट से लेकर रिजल्ट जनरेशन तक जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे आप जो है वो उसके अंदर फॉलो करेंगे। इसके बाद है फिर हमारे पास प्लानिंग फेज है, नंबर 2 है प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट गोल्स को देखते हैं कि हम जो है वो प्रोजेक्ट के गोल्स क्या है, किस पर्पस के लिए हम वो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि उसकी जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स का यहाँ पे मतलब ये कि जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो हम देखते हैं। ठीक है, जो कंपलसरी चीज़ें हैं उसके अंदर जो हर सूरत में होनी ही चाहिए उसके अंदर। उसके बाद फिर हम इवेल्युएट करते हैं अपने रिसोर्सेज को और फिर हम देखते हैं कि पर्सोनल या पर्सोनल का मतलब यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल आपको टीम कितनी रिक्वायर्ड है या आप उसके अंदर लोग जो है वो काम करने वाले आपको कितने चाहिए होंगे। इसके अलावा फिर आप उसकी मटेरियल्स की जो कॉस्ट है वो सारी की सारी आप उसमें से निकालते हैं। इन दोनों कॉस्ट को जब आप ऐड अप करते हैं तो आपके पास एक कंप्लीट एस्टीमेट आ जाता है कि उस सॉफ्टवेयर के ऊपर कितनी लागत आएगी। तो आप अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि आप एक बेसिक सा सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, उसमें फीचर्स आप कम रख देते हैं, अब उसकी कॉस्ट कम होगी। फिर आप एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के तौर पे ये भी सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसमें आप फीचर थोड़े से बढ़ा दें और जब आप उसमें ज़्यादा फीचर्स देंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इस तरह के आप डिफरेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस जो है वो भी बना सकते हैं और वो भी सजेस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल में बेसिकली यही है कि आप अपने प्रोजेक्ट के गोल्स को देखेंगे और दूसरे नंबर पे आप जो है वो रिसोर्सेज का एस्टिमेट जो है इसके एंड पे आप कॉस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर पे कितनी लगेगी वो आप उसको बता देते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो फेज़ है वो है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम जो है वो एनालाइज करते हैं और इवेलुएट करते हैं अपने प्रपोज सिस्टम को। प्रपोज सिस्टम वो वाला सिस्टम है जो अपने नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं, उसको प्रपोज सिस्टम कहते हैं। उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखेंगे कि कहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकता है, कहाँ से आपको लॉस हो सकता है, उसके रिस्क क्या हैं। इसके अलावा आप उसकी फिजिबिलिटी जो है वो जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको सामने रख के फिर आप उसकी फिजिबिलिटी को भी चेक करेंगे। अब हमारे पास कुछ टाइप्स की फिजिबिलिटी होती है, उसमें सबसे पहले टेक्निकल फिजिबिलिटी है, फिर इकोनॉमिक, ऑपरेशनल, लीगल एंड शेड्यूल फिजिबिलिटी होती है। वन बाय वन इनको हम देखते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी आपको रिक्वायर्ड है, जो टेक्नोलॉजी जो है उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको चाहिए, क्या वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल भी है या नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे इस पे हम ये भी देखते हैं कि आप जिस एनवायरनमेंट के अंदर जो है उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या उसके साथ जो है कंपैटिबिलिटी है या नहीं, यानी कि जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ करें उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए सॉफ्टवेयर को। उसके बाद फिर अच्छा, इसमें ये आ जाता है टेक्निकल फिजिबिलिटी कंसिडरेशन के अंदर कि वो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है जो आपके कस्टमर के पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या टेक्नोलॉजी है, क्या वो इस सिस्टम को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं जी कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम प्रॉफिट और लॉस को चेक कर रहे होते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, इसमें आप देखते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है तो फिर आप उसको जो है वो परसू करेंगे, अदरवाइज आप उसको क्विट कर देंगे। उसके बाद फिर एक और फिजिबिलिटी हमारे पास होती है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ गोल्स होंगे और अभी जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होगी। तो आप जो सॉफ्टवेयर बना के देंगे वो एग्जैक्ट मैपिंग होनी चाहिए उन्हीं ऑपरेशंस की। कहीं ऐसा ना हो कि आप सॉफ्टवेयर बना के दे दें और उसके अंदर जो है प्रोसेसेस डिफरेंट हो और जो रियलिटी के अंदर प्रोसेसेस हैं उनमें जो है वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं होगा तो भी आपका सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। तो वो आपस में फिजिबल होने चाहिए। उसके बाद फिर हमारे पास आता है लीगल फिजिबिलिटी। आप जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जा रहे हैं वो हर तरह से लीगल होना चाहिए, किसी इलीगल एक्शन के अंदर जो है या इलीगल इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट ना करें, ठीक है। जैसे हैकिंग हो गया या इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं, अगर तो पॉजिटिव पर्पज़ के लिए बनाते हैं फिर तो ठीक है, नेगेटिव पर्पज़ के लिए बनाते हैं तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इसी तरह से शेड्यूल फिजिबिलिटी होती है कि शेड्यूल फिजिबिलिटी बेसिकली ये है कि जो आपको टाइमलाइन दी गई है या जो टाइम जो है वो कस्टमर ने आपको दिया है, क्या उस टाइम के अंदर जो है आप इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारी फिजिबिलिटी आपकी क्लियर हो जाती हैं तो फिर आप उस प्रोजेक्ट को जो है वो ले लेते हैं और उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं। अगर इसमें से किसी भी फिजिबिलिटी पे वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं उतरता तो फिर आप उस प्रोजेक्ट को नॉर्मली कैंसिल कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।